Company Laws, Chapter 1, Part 2, and Class 2 on Doctrine of Lifting Off or Piercing the Corporate Wheel. Corporate Wheel, व्हील का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं घूंघट. तो उसे उठाना, लिफ्टिंग का मतलब उठाना या पियर्स करना. पियर्स का मतलब हाउ टू मेक, बेसिकली हटाना या उसे पियर्स करना, मतलब छेद करना, राइट. सो बेसिकली कॉर्पोरेट व्हील का मतलब हुआ एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है, कि वो अपने नाम के अंडर फंक्शन कर सकती है और शेयर होल्डर सिर्फ नोशनल ओनर्स हैं. वो सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई थी, तो आपको पता होगा, अगर आपने वो क्लास देखी है, नहीं देखी है, तो यूल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो कंपनी की होती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर्स से डिस्टिंक्ट होती है. तो किन केसेस में कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस कॉर्पोरेट व्हील को उठा सकती है, वो सारी डिस्कशन वी विल डू इन टुडेज क्लास. Welcome back to my channel. Welcome to the new series of company law classes. Hope you like them. Do subscribe and share it with your friends. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कंपनी की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड है. जैसे कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, उसका अपना एक नाम है, वो अपने नाम के अंडर ही फंक्शन करती है, उसके पास कैपेसिटी है टू स्यू एंड बीइंग स्यूड. देन उसको जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीदेगी. ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी अपने आप करती है, अपने नेम के अंडर करती है, बिकॉज उसकी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है. तो एक सेपरेट पर्सनालिटी होना एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, ठीक है, क्योंकि अब कंपनी जो भी कर रही है वो उसके नेम पे ही फंक्शन हो रहा है. चाहे वो प्रॉपर्टी खरीद रही है, चाहे वो असेट खरीद रही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो केस कर रही है, उस पर केस हो रहा है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ें हो वो लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस के लिए हो. लेजिटिमेट मतलब लॉफुल. आपको कोई भी अनलॉफुल या इलीगल काम करने की परमिशन नहीं है. और जहां पे ये लगता है कि जो लीगल एंटिटी है वो फ्रॉड्यूलेंट या डिसऑनेस्ट यूज के लिए बनाई गई है, उन जगहों पे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का शेल्टर आप नहीं ले सकते. बिकॉज जैसे बोला जाता है कि अरे मेंबर्स तो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, असेट्स भी अपने नाम में खरीदे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी भी, लेकिन आप उसको गलत ही तरीके से यूज करे जा रहे हो, फ्रॉड्यूलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज कर रहे हो आप लीगल एंटिटी में. तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं उस कंपनी के, उनको शेल्टर नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का. इस टाइम पे कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. यानी कि वो जो आप कॉर्पोरेट व्हील के पीछे छुप के अगर गलत काम कर रहे हो तो कोर्ट उसे हटा सकता है. द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड टेक एक्शन as though no entity separate from the members existed and make the members or the controlling persons liable for debts and obligations of the company. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्ट मैटर में लुक इन करेगा, एक्शन लेगा. दो नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स एग्जिस्टेड एंड मेक द मेंबर्स और द कंट्रोलिंग पर्संस लाइबल फॉर डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस. क्योंकि हर जगह पे हमने ये चीज देखी है कि मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपनी. इसलिए इन केसेस में जहां पे आप फ्रॉड्यूलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज कर रहे हो लीगल एंटिटी का, उन केसेस में कोर्ट जो है वो ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता है और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या कॉर्पोरेट व्हील का जो बेनिफिट लेके आप गलत काम कर रहे हो उसे हटा सकता है. तो तभी हम इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील. अब कौन कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जिनमें कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है. तो पहला है डिफेंस प्रोसीडिंग्स. जैसे कि आप इवेजन ऑफ टैक्स के लिए यूज़ कर रहे हो कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ताकि आप टैक्स को इवेट कर सको, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को कवर कर सको, ठीक है, गलत काम कर रहे हो, इवेजन ऑफ टैक्सेशन गलत ही है, राइट. तो उन केसेस में जो है कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया है, और इसके केसेस हैं BSN UK लिमिटेड वर्सेस जनार्दन मोहनदास रंजन पिल्लई का केस था ये, जिसमें इवेजन ऑफ टैक्स को जो है कवर करने के लिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यूज़ किया गया है. बट यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज वो गलत है. अपनी रॉन्ग डूइंग्स को आप कवर नहीं कर सकते बाय सेइंग कि ये तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है. सेकेंडली, शेयर होल्डर्स कैन नॉट आस्क फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द व्हील फॉर देयर पर्पसेस, ठीक है, अपने पर्पसेस के लिए वो व्हील को लिफ्ट करने के लिए नहीं बोल सकते. जैसे कि उसने इसका जो जजमेंट है वो ये है कि जहाँ पे शॉप
जो है अलॉट हुई है ऑन अ लाइसेंस, आपने शॉप अलॉट की टू द इंडिविजुअल लाइसेंसी, जिस पे उसने होली ओन्ड, और उसने जो लाइसेंसी ने होली ओन्ड प्राइवेट कंपनी खोल ली, सेटअप कर ली एंड ट्रांसफर्ड द प्रेमिसेस टू दैट कंपनी को ट्रांसफर कर लिया विदाउट गवर्नमेंट कंसेंट। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता। शी कुड नॉट रिमूव द इलीगैलिटी बाय सेइंग कि वो और उसकी कंपनी तो वर्चुअली सेम ही है, वो नहीं हो सकता, राइट। तो इन सब चीज़ों में कॉरपोरेट व्हील को जो है लिफ्ट किया गया है। और ये जो चीज़ें हैं, मतलब गलत काम आप कॉरपोरेट पर्सनालिटी की शेल्टर में नहीं कर सकते। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी है, यानी कि लॉ ने भी उसे रिकॉग्नाइज किया है। कंपनीज एक्ट 2013 में 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो कि जहां से पता चलता है कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है टू रीच द रियल फोर्सेस ऑफ एक्शन, कि आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंडर गलत काम करे जा रहे हो। नाउ इफ यू सीन माय फर्स्ट वीडियो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक मेन कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी की कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट, जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड नहीं रहती, और ट्रिब्यूनल जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी का क्लॉज पूरी तरीके से हटा के मेंबर्स को जॉइंटली लाइबल कर देता है। तो इसमें 2 ऐसे सेक्शंस मेंशन्ड हैं, विच इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 एंड सेक्शन 339। ये दोनों सेक्शंस हमने वहां पे डिटेल में पढ़े थे कि किस तरीके से कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 में पनिशमेंट है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पे, फॉल्स डेक्लरेशन देने पे जो भी मेंबर्स उस वक्त होंगे उन्हें लाइबल कर दिया जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्लॉज टोटली हटा दिया जाएगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया है आपको। एंड सेक्शन 339 में बताया था कि वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर इंटेंशन पता चलती है कि ये कंपनी तो बनी ही फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के लिए है या डिफ्रॉड के लिए है, तो उस टाइम पे भी वो लिमिटेड लाइबिलिटी को हटा दिया जाएगा, और मेंबर्स को जो है जो इन्वॉल्व थे इन सब चीज़ों में उन्हें पर्सनली लाइबल कर दिया जाएगा। तो लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। इन दोनों सेक्शंस के साथ एक और सेक्शन है विच इज सेक्शन 251 सब सेक्शन 1, which says making fraudulent application for removal of name of company from the ROC। तो ROC को एक fraudulent application देना कंपनी का नाम हटाने के लिए, तो ये भी गलत है। ये 3 सेक्शंस हमें स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देते हैं, यानी कि लॉ में इन 3 सेक्शन से भी हमें पता चलता है कि कहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो कॉर्पोरेट व्हील का जो फीचर है या जो बेनिफिट है वो टोटली हटा दिया जाता है, ताकि पता चले कि रियल में क्या हो रहा है। मूविंग टू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब है? इसके पॉइंट्स दिए हैं कि कब कब कोर्ट जो है वो लिफ्ट कर सकती है एंड कब कब कोर्ट ने एक्चुअली कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया है, ये आपको केस एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। तो पहली सिचुएशन जिसमें कोर्ट्स ने लिफ्ट किया है व्हील, वो है अगर आप कुछ भी फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करते हो। ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कहीं पे भी कि आप अनलॉफुल या इलीगल काम करना शुरू कर दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रियलिटी ऑफ द सिचुएशन को जानना बहुत ज़रूरी है, और कोर्ट के पास ये राइट है कि वो लिफ्ट कर सके व्हील को। जहाँ पे now highlight of this point is when the corporate wheel has been used for commission of fraud or improper conduct, उसके लिए यूज हो रहा है, जिसका केस एग्जाम्पल है। भले आप केस को एक्सप्लेन ना करो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप नाम लर्न कर लो तो अच्छा रहेगा, राइट। सो ये केस है जोन्स वर्सेस लेफ्टमैन का। सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि एक बंदा था ए, एक बी। ए ने कुछ जो है अग्री किया कि सर्टन लैंड में बी को बेचूंगा, लेकिन अभी कंप्लीशन भी नहीं हुई थी फॉर्मेलिटीज की कि ए ने वो लैंड एक कंपनी को बेच दिया, और वो कंपनी जो है वो उसने खुद ही ने बनाई थी। मतलब ए ने ही वो कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी एक नॉमिनल कैपिटल से, और उसमें सिर्फ वो खुद और उसका जो क्लर्क थे वो शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स थे, और बाहर का कोई भी बंदा नहीं था। ठीक है, मतलब उसी ने वो कंपनी बनाई और उसे जो लैंड है वो सोल्ड कर दिया, जबकि ही हैज ऑलरेडी अग्रीड टू सेल सर्टन लैंड टू बी। ठीक है, बिना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए उसने ये सब किया। क्यों किया? टू एस्केप अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन अ सूट ब्रॉट बाय बी। बी ने कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोला था, उसे उससे बचने के लिए, ठीक है, उसके केस में जो उसने बोला था उससे बचने के लिए उसने ये उल्टे सीधे काम कर दिए। तो कोर्ट ने यही बोला कि जो कंपनी है वो कोई आउटसाइडर नहीं है। अब आप इसमें बोलो कि वो तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, वो अलग है। नो, इट इज जस्ट यूज, इट्स द क्रिएचर ऑफ
ए एंड अ मास्क टू अवॉइड द रिकग्निशन एंड दैट इन द आइज ऑफ इक्विटी। तो कोर्ट ने ये कहा कि वो कोई अलग नहीं है इसे, और ए को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा सिंस ही हैड फुल कंट्रोल ऑफ द लिमिटेड कंपनी इन विच द प्रॉपर्टी वाज वेस्टेड, क्योंकि वो और उसका क्लर्क ही तो उसके शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस में जहां पे जिसका जो हम कह सकते हैं जिसका मोटिव ही फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट है, उन केसेस में कॉर्पोरेट व्हील से बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने आपको जजमेंट मैंने बता दिया, केस का नाम बता दिया, तो इस केस में भी उन्होंने यही कहा कि आप फ्रॉड कर या इम्प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर सकते अंडर द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। की अच्छा, कंपनी की तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे चीजें करो। जो सेकंड सिचुएशन है वो ये है दैट वेयर अ कॉर्पोरेट फिकेट इज रियली ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी, राइट। सिर्फ एक एजेंसी की तरह उसे यूज किया जा रहा है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आरजी फिल्म्स लिमिटेड का। तो एक अमेरिकन कंपनी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की इंडिया में, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, फिल्म प्रोड्यूस की इंडिया में, लेकिन इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी। मतलब वो ऐसे दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने लॉन्च की, बट एक्चुअली उस ब्रिटिश कंपनी का 90% ऑफ कैपिटल तो जो अमेरिकन कंपनी का प्रेसिडेंट है उसने रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी है तो अमेरिकन कंपनी की ही, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने लॉन्च प्रोड्यूस की है फिल्म, जबकि उस ब्रिटिश कंपनी का 90% ऑफ कैपिटल जो है वो अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट ने होल्ड किया हुआ है, और वही फाइनेंस कर रहा है फिल्म। तो जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसने कहा कि हम इसे एज अ ब्रिटिश फिल्म रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का तो सिर्फ नाम है, ठीक है, सिर्फ एक फेकेड उसको डाल दिया गया, अच्छा है ब्रिटिश कंपनी, लेकिन एक्चुअल उसका जो करता धरता है वो तो अमेरिकन कंपनी है ना। सो that is why it refused, which stated that English company acted merely as a nominee of the American corporation, right? वो सिर्फ एक nominee की तरह act कर रही है, because वो एक nominee की तरह act कर रही है, that is not a British film। तो ये जो example है कि वो as an agency एक उसको ऐसे एक वो पहना दिया गया है, कंपनी बना दी, लेकिन वो किसी और की एजेंसी की तरह काम कर रही है। वो कॉर्पोरेट फैकेट जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल एजेंट की तरह दिखाया गया है, ठीक है, कि एक्चुअल में तो कंपनी तो अमेरिकन कंपनी का ही पार्ट हुई ना, अमेरिकन कंपनी ने ही वो ब्रिटिश कंपनी बनाई, 90% का कैपिटल उसने रखा हुआ है, वही फाइनेंस कर रही है। तो इसलिए फिल्म को बोर्ड ऑफ ट्रेड ने रिफ्यूज कर दिया कि हम उसे एज अ ब्रिटिश फिल्म जो है रजिस्टर नहीं करेंगे, बिकॉज इंग्लिश कंपनी, मतलब ब्रिटिश कंपनी को इंग्लिश कंपनी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ब्रिटिश कंपनी वो सिर्फ एक नॉमिनी की तरह एक्ट कर रही है ऑफ द अमेरिकन कॉर्पोरेशन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जहां पे कॉर्पोरेट फैकेट सिर्फ एक एजेंसी की तरह यूज किया जाएगा, वहां पे हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो है दैट द कोर्ट्स लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक पॉलिसी वेयर द कंडक्ट कन्फ्लिक्ट्स विद द पब्लिक पॉलिसी। देखो, कंपनी जो है वो एट लार्ज उस पे बनती है, ठीक है, और उसमें पब्लिक का बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अगर कुछ कंडक्ट होता है जिससे पब्लिक पॉलिसी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई ऐसा एट लार्ज प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन केसेस पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा। जैसे कि इसने केस जो बताया वो है कॉनॉर्स ब्रदर वर्सेस कॉनॉर्स। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, उसके अगेंस्ट ये प्रिंसिपल अप्लाई किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। कैसे? वो अपनी पोजीशन को यूज कर रहा था पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। क्यों? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि ये केस मतलब उधर का है, डिटरमाइंड द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसको उससे बोला कि ये एनिमी कंपनी है। क्यों? सिंस द पर्सन्स हु वर डी फैक्टो इन कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स वो जर्मनी के लोग थे। उस टाइम पे जो लोग कंट्रोल ऑफ अफेयर्स देख रहे थे कंपनी के, वो जर्मनी के रेजिडेंट्स थे। एंड जब का ये केस है, जर्मनी और इंग्लैंड की वॉर चल रही थी। सो द एलियन कंपनी वाज नॉट अलाउड टू प्रोसीड विद द एक्शन एज दैट वुड हैव मेंट गिविंग मनी टू द एनिमी व्हिच वाज कंसिडर्ड एज मॉन्स्ट्रस एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट किया, क्योंकि जो लोग कंट्रोल ऑफ अफेयर्स में थे वो जर्मनी में रिजाइड कर रहे थे। जर्मनी उस टाइम पे वॉर कर रही थी इंग्लैंड के साथ,
सो ऐसी किसी कंपनी को फंड करना है, ऐसी किसी कंपनी को पैसे देने का मतलब है आप एनिमी को पैसे दो। तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी एक्चुअली एनिमी कंपनी है और इसे अगर हम पैसे देंगे सो इट बी डीम्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसे केसेस में भी कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एनिमी कंट्री से हैं या एट वॉर हो आप उस कंट्री के, और वही लोग कंपनी उस कंपनी को चला रहे हैं। सो अगर आप एज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री आप उस कंपनी को फंड कर देते हो, जिसकी जो बागडोर है, जिसका जो कंट्रोल है वो उस कंट्री के हाथ में है, जिसके साथ आपकी लड़ाई चल रही है। सो व्हाट विल हैपन, आप इनडायरेक्टली उस कंपनी को उस अपनी एनिमी कंट्री को फंड कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए इन केसेस में कॉर्पोरेट व्हील अपलिफ्ट करना जरूरी है। वो कंपनी के कॉर्पोरेट व्हील के अंडर आके ऐसे बच नहीं सकते, राइट। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी मोर और लेस सेम ही है। इट सेज दैट फर्दर इन डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में भी यही देखा गया था कि उस कंपनी को हम एक्चुअली एनिमी कैरेक्टर की कंपनी कहेंगे, जो मैंने अभी समझाया आपको कि अगर उसका जो कंट्रोल है वो उन लोगों के हाथ में है जो एनिमी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। और वेयर एवर दे मे बी दे आर एक्टिंग, चलो अब एनिमी कंट्री के नहीं है लेकिन अगर कहीं और भी है बट दे आर एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम और ऑन बिहाफ ऑफ द एनिमी, तो इसलिए जो कंपनी बनती है उसका एक एनिमी कैरेक्टर ही रहता है। तो इन केसेस में उन्हें फंड देना या उनको सपोर्ट करने का मतलब है आप अपनी एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, विच इज टोटली रॉन्ग एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो इन केसेस में भी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है। कॉर्पोरेट व्हील वहाँ पे भी लिफ्ट की जा सकती है जहाँ पे ये पता चले कि कंपनी बनी ही सिर्फ टैक्सेस इवेट करने के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, आप टैक्सेस इवेट कर रहे हो तो वो गलत बात है, राइट। सो उसका जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी का वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इट इज़ फाउंड कि उसका आपने क्यों बनाई कंपनी, सिर्फ अपना टैक्स इवेट करने के लिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिफेंस प्रोसीडिंग्स के लिए जब यूज किया जाता है कॉर्पोरेट व्हील को तब उसे लिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ का जो केस है ये बॉम्बे का केस है अगेंस्ट सर दिनशॉ मानिकजी पेटिट। सो इसमें क्या हुआ, सेसी बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, और उसे बहुत सारा डिविडेंड आ रहा है और इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप इतनी सारी इनकम है तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। सो वेरी स्मार्टली टू इवेट द टैक्स उसने 4 प्राइवेट कंपनीज बना दी और उसमें अपना एक ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया एज एन एजेंट फॉर इट, ठीक है। अब जो इनकम उसे आ रही है, इनकम रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बट द कंपनी हैंडेड बैक, मतलब जितनी इनकम उसे आ रही है वो कंपनी में जा रही थी, ठीक है, लेकिन वो इसके पास वापस आ रही है इसी बंदे के पास एज अ प्रिटेंडेड लोन। So the way he divided his income in 4 parts in a bid to reduce his tax liability, ताकि उसको जो इतना सारा डिविडेंड आ रहा है या उसको जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसका उसे टैक्स ना देना पड़े, तो उसने 4 प्राइवेट कंपनीज बना ली बिकॉज ही इज जस्ट शोइंग कि कॉर्पोरेट व्हील है कंपनी का, तो जो भी कर रही कंपनी कर रही है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। बट इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय द सेसी प्योरली एंड सिंपली एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग सुपर टैक्स, ठीक है, ताकि वो सुपर टैक्स को अवॉइड कर सके उसके लिए। एंड कंपनी कुछ नहीं है, वो खुद ही है, राइट, क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रही है, राइट। इट इज जस्ट सिंपली क्रिएटेड एज लीगल एंटिटी to ostensibly receive the dividends and interest and hand them over to the SEC as pretended loans. So ये जो है टैक्स इवेजन के लिए यूज किया गया था, जो बिल्कुल गलत है। सिर्फ कंपनीज बना लेना इसलिए क्योंकि अच्छा अब जो भी है कंपनी का है, कंपनी ने मुझे लोन दे दिया, राइट। बेसिकली रियलिटी को हम एवेड नहीं कर सकते, रियल सिचुएशंस को हम ऐसे हाउ टू से छुपा नहीं सकते अंडर द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कि अच्छा कंपनी का तो अपना है बिकॉज कंपनी मेंबर्स से अलग है, तो इन केसेस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इज एज कॉमन एज अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन। हम एक चीज बोलते हैं कि अच्छा टैक्स को इवेड किया या टैक्स को अवॉइड किया, फिर एक और चीज आती है वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करना। ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे कंपनी क्यों बनाई, ठीक है, सोल पर्पस यही है ताकि उसको एक ऐसे डिवाइस की तरह यूज किया जाए कि आपको वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े, विच इज टोटली रॉन्ग।
वर्कमैन को बोनस अगर आपकी कंपनी अर्न कर रही है तो आपको देना ही चाहिए। वो एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, वो आप नहीं कर रहे हो तो उस केस में भी कॉर्पोरेट व्हील हटा दिया जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द पियर्सिंग ऑफ द व्हील टू लुक एट द रियल ट्रांजैक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलफेयर लेजिस्लेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, एंड इट इज एज कॉमन एज अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन। कि एक कंपनी क्यों बनाई उन्होंने, वेर इट वॉज फाउंड, कैसे पता चला कि सोल पर्पस है कंपनी नहीं बनाने का ताकि वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पियर्स किया व्हील को, एंड दे सेड कि ये सही नहीं है, राइट। सो इस केसेस में आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के नीचे आपकी कंपनी छुप नहीं सकती। नेक्स्ट केस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, जिसमें कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। दे सेड कि कपिला हिंगोरानी ने बोला कि एम्प्लॉयज जो हैं पीएसयूज के, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, स्टेट ऑफ बिहार में उन्हें सैलरीज ही नहीं दी जा रही। इतने लंबे टाइम तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई कि जिसकी वजह से स्टारवेशन डेथ्स होने लग गई, राइट। तो सैलरी तो देनी है, राइट। पीएसयू का स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सैलरी क्यों नहीं मिल रही। तो अंडरटेकिंग ने बोला कि क्योंकि जो पीएसयूज हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 में के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो जो राइट्स शेयर होल्डर्स की हैं वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए, एंड जो पीएसयू की लाइबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगी, right, by resorting to the doctrine of lifting the corporate wheel. So court said okay fine, the state may not be liable कि डे टू डे क्या काम हो रहा है उसके लिए ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर आपने कंपनी बनाई, कंपनीज एक्ट ही गवर्न करेगा, बट द बिगर पिक्चर इज दैट liability would arise on its failure to perform the constitutional duties and the functions of these undertakings, right। आप तो अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रहे हो। what court said, life means something more than mere ordinal existence. The inhibition against deprivation of life extends to all those limits and faculties by which life is enjoyed. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने बोला कि नहीं, कंपनी क्योंकि कंपनी को देना है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही प्रोविजंस जो है वो दिए जाएंगे, बट दे सेड ओके फाइन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज तो बनती हैं नहीं, लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट। उन्होंने बोला सैलरी इतने लंबे टाइम से नहीं मिली कि स्टारवेशन डेथ्स होनी शुरू हो गई। सो लाइफ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हाँ ठीक है सिर्फ एग्जिस्टेंस बंदे की लाइफ नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बाकी चीजों को भी इंजॉय करे। ये नहीं कि अच्छा जिंदा है तो लाइफ है, नहीं, इट इज मच मोर देन दैट। तो ऐसे अगर केसेस होंगे, बेसिकली गलत चीज करना जस्ट इन द ल्यू ऑफ कि अच्छा हम तो इनकॉर्पोरेट हुए हैं एक्ट के हिसाब से, हम एक्ट के हिसाब से चलेंगे, दैट इज रॉन्ग, राइट। जैसे हम कहते हैं कि गो बाय लॉ, राइट, या गो बाय स्पिरिट। जो चीज का पर्पस क्या था इस चीज का वो समझो, उसमें से लूप होल्स निकाल के जब आप गलत काम करोगे तो कोर्ट के पास पूरे राइट्स हैं कि वो कॉर्पोरेट व्हील को पियर्स कर सके या लिफ्ट कर सके। और कौन से ऐसे केसेस हैं जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को लिफ्ट किया, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है? अगर ये पता चल जाए कि वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को सिर्फ अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो किया जा सकता है, या अगर सिर्फ जो है कॉरपोरेशन जो है वो इट इज टू अपोज द जस्टिस, कन्वीनियंस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और वर्कमैन, और अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं। तो ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट अगर काम होंगे तो कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट करने का राइट कोर्ट के पास पूरा पूरा रहता है, क्योंकि आप उससे मिसयूज नहीं कर सकते हो। एक आपको नेचर या कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि हाँ वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को इंजॉय करता है, तो उसे आप मिसयूज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट एक चीज़ है कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आपको पता होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें कुछ एग्जाम्पशंस दी जाती हैं, ठीक है, बेसिकली कि हाँ ठीक है क्योंकि स्मॉल स्केल है तो उसे कुछ एग्जाम्पशंस मिले ताकि वो ग्रो करे, ठीक है, ताकि वो फ्लरिश हो और ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए। एंड द कंपनी ओनिंग एन इंडस्ट्री वाज कंट्रोल्ड बाय सम ग्रुप ऑफ पर्सन और कंपनीज, ठीक है। सो वेयर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर गिवन सर्टन एग्जाम्पशंस एंड द कंपनी ओनिंग एन इंडस्ट्री, मतलब उस इंडस्ट्री की जो कंपनी उसे ओनर है जो उसकी, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय सम ग्रुप ऑफ पर्संस और कंपनीज, वो भी फर्दर
कंट्रोल की जा रही है. सो इट वाज हेल्ड दैट इट वाज परमिसिबल टू लिफ्ट द व्हील ऑफ द कंपनी टू सी whether it was the subsidiary of another company and therefore not entitled to the proposed exemptions, right? मतलब एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो कंट्रोल कर रही है एक ऐसी कंपनी को जो फर्दर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ओनर है. सो बेसिकली एग्जाम्पशंस इंजॉय करने के लिए ऐसी चीज़. तो अगर आप सब्सिडरी हो इतनी बड़ी कंपनी के तो आपको इतनी एग्जाम्पशंस नहीं मिल सकती, राइट? सो जस्ट टू नो कि वो सब्सिडरी है दूसरी कंपनी की, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया एंड देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड दैट इट वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू द प्रपोज्ड एग्जाम्पशंस. ये केस है इनालसा लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे क्या है ये बात, जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जाम्पशंस एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जो उसके ओनर हैं, ओनर जो कंपनी है उसे भी ऊपर से ऐसी कंपनीज या ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है चला रही हैं, ठीक है. तो इसीलिए वो व्हील लिफ्ट करके देखा गया कि एक्चुअली में तो वो सब्सिडरी है वो बड़ी कंपनीज की, तो इसलिए उन्हें जो एग्जाम्पशंस वो नहीं दिए जाएंगे. एंड द केस द जजमेंट वाज फॉर द इनालसा लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो इन केसेस में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया. लास्ट पॉइंट कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज को छुपा रहे हो. यूजिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील फॉर हाइडिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे कि डिफेंडेंट जो है वो क्या कर रहा है, कंपनी बना के उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक इवेजन ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज पेबल बाय द कंपनी, ये सब चीज़ें तो आपको भरनी ही पड़ेंगी, राइट? अगर आप उसको उन्हें इवेट कर रहे हो, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंसील करने के लिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी को यूज कर रहे हो, तो कोर्ट डेफिनेटली कॉर्पोरेट व्हील उठा सकता है. एंड जो कंपनी के असेट्स हैं वो रियलाइजेबल प्रॉपर्टी बना देगा वो शेयर होल्डर के लिए, राइट? यानी कि बेचो और शेयर होल्डर को पे करो. तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को छुपाने के लिए अगर कोई कंपनी, कोई जो पर्सन्स हैं, डिफेंडेंट्स हैं, वो यूज करेंगे क्रिमिनल एक्टिविटी को छुपाने के लिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, तो उन केसेस में क्रिमिनल एक्टिविटीज उन्होंने क्या बोली, कंसील करें, लाइक इवेजन ऑफ कस्टम्स, इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज जो पे करनी इंपॉर्टेंट है. तो इन केसेस में जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट व्हील उठा सकती है एंड ट्रीट द सेट्स ऑफ द कंपनी एज द रियलाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर. तो ऐसे केसेस में भी कॉर्पोरेट व्हील उठाया जा सकता है. Thank you so much for watching the video. Do subscribe to my channel if you have not done it yet. Share the video with your friends और like ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी video. And follow me on Instagram, Twitter and Pinterest as well. Bye.